Hello, my dear students. How are you all? All good? That's great, guys. तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में फिजिक्स पुराण में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये एक ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है, फिजिक्स का एक पार्ट है ऑप्टिक्स, जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ लाइट। अब इसको जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए लाइट। तो लाइट क्या होता है? लाइट लाइट क्या होता है कि एनर्जी एनर्जी which produces sensation of sight, sensation of sight, यानी जो देखने की क्षमता प्रदान करे, देखने की सेंसेशन प्रदान करे, वो होती है लाइट। अब देखिए, लाइट के बारे में जब हम 50 तरह की चीजें डिस्कस करते हैं, सबसे पहले लाइट के बारे में प्रॉपर्टी आती है कि लाइट हैव द ड्यूअल नेचर। लाइट लाइट हैव ड्यूअल नेचर। अब लाइट के ऊपर क्या है कि बहुत सारी चीजें चली, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट चले। अब ड्यूअल नेचर भी कैसे आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ड्यूअल नेचर क्यों कहते हैं कि लाइट के पास बहुत सारे फिनोमिनाज ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अब कुछ तरह के फिनोमिना क्या आते हैं? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आपके आए थे, हाइजन। उससे पहले सबसे पहले साइंटिस्ट आपके आए थे न्यूटन, जो कि 1870 में आए थे। न्यूटन ने लाइट को न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल नेचर बताया। सबसे पहले जो आए थे वो आए थे न्यूटन, जो कि आए थे 1870 में, और उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो कॉर्पस्कल से बनी होती है और लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। फिर ये बात चलती रही कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। उसके कुछ टाइम बाद आपके आए हाइजन। हाइजन ने हाइजन ने लाइट के बताया कि लाइट का वेव नेचर को सपोर्ट किया, कि लाइट है वेव नेचर। अब हाइजन देखो, न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, लोग इतनी बात नहीं मान रहे थे। तो लोगों ने इतना मतलब नहीं था कि लाइट का वेव नेचर हो सकता है, पार्टिकल नेचर को ज्यादा लोग मानते थे। उसके बाद हाइजन के बाद फिर एक और आए हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल मैक्सवेल जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। तो मैक्सवेल ने भी लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट किया और मैक्सवेल ने बताया कि लाइट का वेव नेचर है। अब देखिए, जब दो दो साइंटिस्ट वेव नेचर कह रहे हैं तो माना गया कि लाइट के पास वेव नेचर है। अब लाइट के पास वेव नेचर माना जा रहा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक प्लैंक ने बोला साहब लाइट का पार्टिकल नेचर है, जिसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर है। अब प्लैंक ने बोला लाइट का पार्टिकल नेचर है। अब इस तरह से अब लोग पार्टिकल मानने लग गए। अब ये चक्कर क्या है भाई? लाइट का कभी वेव है, कभी पार्टिकल है, मेन लाइट का नेचर क्या है? तो लाइट का जो मेन नेचर है, लाइट के बाद उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। जिनका नाम था डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने बताया कि लाइट हैव ड्यूअल नेचर। लाइट हैव ड्यूअल नेचर, दोनों नेचर रखती है। कौन सा? लाइट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये पता कैसे चला कि लाइट का कुछ नेचर भी है? तो देखो, ये पता चला फिनोमिना से। तो लाइट कुछ फिनोमिना ऐसे शो करती है, फिनोमिना जिनसे हमें पता चलता है कि लाइट का कुछ अलग अलग नेचर हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ फिनोमिना कैसे हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आपका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन।
उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड उसके बाद आपका आता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक आपका आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन फिनोमिनास में देख के पता चला कि लाइट के पास जब डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास हमारे सामने आए, बेसिकली क्या होता है बेटो बच्चों, ये जो तीन फिनोमिनास हैं ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, पार्टिकल नेचर। और जो ये तीनों फिनोमिना हैं ये सपोर्ट करते हैं वेव नेचर को। तो इस तरह से जब ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं, ये वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, तो हमें समझ में आया कि लाइट का दो नेचर होता है। अब इन दो नेचर की वजह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। तो लास्ट में प्रभु अवतार हमारे आई डी ब्रॉगली जिन्होंने बताया कि लाइट है बोथ ऑफ द नेचर, वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। उन्होंने बताया कि जहां वेव नेचर होता है वहां पार्टिकल नेचर शो नहीं करता, और जहां पार्टिकल नेचर होता है वहां वेव नेचर शो नहीं करता। ठीक है, क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, पॉज करो, नोट करो, क्लियर? ओके। इसके बाद जब लाइट के बारे में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो लाइट का और भी चीजें आती है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट है जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, जब लाइट के बारे में आप पूरा पढ़ रहे हो तो पहले लाइट के बारे में, हाँ, जब हम इसके अंदर वीडियोस के अंदर अपने इस चैप्टर के अंदर अपने इस फिजिक्स पुराण के अंदर जहां हम पुराण डिस्कस कर रहे हैं तो वहां सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लाइट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, फिर लाइट के बाद जो जो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उन सब के बारे में हम अलग अलग वीडियोस लेक्चर में लेके चलेंगे, बट पूरा कुछ डिस्कस हम करेंगे, कुछ भी हमें नहीं छोड़ना। तो जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बेसिकली आपको वेव कुछ इस तरह से होंगी, ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं इनको दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से, ये और इनको ऐसे दिखा दो आप, ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, है ना, ये परपेंडिकुलर होते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनके एक वेव बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपकी होती है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। तो इस तरह से टोटल आपके 7 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें हम सिर्फ अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी का चीजें आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये आप 12th में पढ़ोगे। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चल गया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इस तरह से आपके 7 तरह के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जिनमें से हम लाइट के बारे में करेंगे, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर टू 700 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हमारी जो है लाइट की वेवलेंथ होती है। इस तरह से अलग अलग कलर्स की होती है, जो आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, ये 7 कलर्स इसके अंदर आते हैं, जिनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि इट हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो इसको लिख लीजिए,
बाकी मैं वीडियो को पॉज मतलब मैं इसको रफ करने वाला हूं, पॉज करके लिखना चाहो लिख लो। ओके, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें लाइट को हम ज्यादातर एक रे के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी शोन इन टर्म्स ऑफ रे, इट कैन बी शोन इन टर्म्स ऑफ रे। बेसिकली अगर मैं इस तरह से आपको दिखाता हूं तो ये आपकी होगी रे ऑफ लाइट, और इस तरह से अगर काफी सारी आपको दिखा दी तो ये आपकी हो गई बीम ऑफ लाइट। इस तरह से भी इसको शो किया जाता है, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। इसके बाद जो होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी अगर एक मीडियम से जाएगी तो डज नॉट चेंज, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, बट वेवलेंथ और वेलोसिटी, ये दोनों चीजें जो हैं चेंजेस, ये दोनों चीज क्या होंगी, ये चेंज हो जाती है, क्योंकि जो वेवलेंथ और प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ वेव, क्योंकि ये वेव की प्रॉपर्टी है, इसलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी हवा से पानी में चली गई, पानी से कांच में चली गई, इस तरह से अगर लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, लेकिन वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेवलेंथ वेलोसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो। क्लियर। इसके बाद जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि जो लाइट की जो स्पीड है ना वो वैक्यूम में सारे कलर्स की सेम है, स्पीड ऑफ द लाइट इज सेम फॉर द वैक्यूम। फोर्थ नंबर, फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ all colors of light is same in vacuum, जो वैक्यूम में सेम होती है, बट फॉर मीडियम स्पीड ऑफ कलर्स इज डिफरेंट, different depending on wavelength, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग होती है ना, तो इसलिए ये भी आपका अलग अलग होता है। तो लाइट के बारे में हमारा इतना ही है। आज हम लाइट के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा मेन चैप्टर है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो हम भी डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तो अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपने नोट्स भी बना लें और अपनी अपनी अच्छा से अच्छा अपना दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।